स्वागत है आप सभी का। आज हम आरंभ करेंगे कक्षा 4 हिंदी व्याकरण का पाठ 4 जिसका नाम है वाक्य। वाक्य को इंग्लिश में कहते हैं सेंटेंस। आगे पढ़ेंगे। देखिए तथा पढ़कर समझिए। मोर नाच रहा है। दादी जी बच्चों को कहानी सुना रही है। आप देखते हैं कि ऊपर दिए गए शब्द समूहों से उनका अर्थ स्पष्ट रूप से समझ में आ रहा है, इसलिए ये वाक्य है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर देखिए शब्दों को क्रमबद्ध समूह में लगा दिया और जिससे क्या बन गया, वो एक वाक्य बन गया। तो क्या हमें समझ में आया? अतः स्पष्ट है कि दो या दो से अधिक शब्दों का वह क्रमबद्ध समूह जिसका अर्थ पूर्णतः स्पष्ट हो वाक्य कहलाता है। मतलब जिसको पढ़ने से हमें समझ में आ जाए कि वाक्य क्या कहना चाहता है, वो क्या है, वो वाक्य है जो शब्दों के क्रमबद्ध समूह से बना है। वाक्य के अंग के बारे में पढ़ेंगे। वाक्य के कितने अंग होते हैं? वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। यानी अंग्रेजी भाषा में हम कहते हैं इसको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। पहला पढ़ेंगे उद्देश्य, विस्तार से पढ़ेंगे। वह व्यक्ति या वस्तु जिसके विषय में कुछ कहा जाता है उद्देश्य कहलाता है। अतः कर्ता ही उद्देश्य कहलाता है। जैसे कमल खाना खाता है, तो यहाँ पर किसके बारे में बात की जा रही है? कमल के बारे में बात की जा रही है। यहाँ कमल के विषय में कहा गया है, अतः यहाँ कमल क्या है? उद्देश्य है। अब विधेय किसे कहते हैं? उद्देश्य अर्थात कर्ता के विषय में जो कुछ कहा जाता है, यानी उसके बारे में जो भी हम कहते हैं वो विधेय कहलाता है, उसे विधेय कहते हैं। जैसे ऊपर दिए वाक्य में खाना खाता है विधेय है। तो यहाँ पर कमल के विषय में बात की जा रही है और वो क्या कर रहा है और उसके बारे में जो कहा जा रहा है, तो वो हमारा क्या कहलाता है? विधेय कहलाता है। जैसे कमल खाना खाता है, तो कमल क्या है? उद्देश्य यानी सब्जेक्ट है, और खाना खाता है यानी प्रेडिकेट विधेय है। तो हमने इस अध्याय में क्या सीखा? दो या दो से अधिक शब्दों का वह क्रमबद्ध समूह जिसका अर्थ पूर्णतः स्पष्ट हो वाक्य कहलाता है। यहाँ पर क्रमबद्ध होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम ऊपर दिए गए वाक्य की ही बात करें, कमल खाना खाता है, अगर यहाँ पर होता खाना खाता कमल है, तो क्या लगता? ये आपको बहुत अटपटा लगता। तो जो भी हमारे शब्द हैं वो क्रमबद्ध होने चाहिए, यानी सीक्वेंस में होने चाहिए। तो उसका जो कहना चाहता है वो सब शब्दों का मिलान वो स्पष्ट होना चाहिए। तो जब ऐसा होता है तो वो क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। और वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य तथा विधेय। अब हम अभ्यास की ओर बढ़ेंगे। आओ करके देखें। सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। शब्दों का वह समूह जिसका अर्थ पूर्णतः स्पष्ट हो वो कहलाता है हमारा वाक्य। तो यहाँ पे हमारा पहला विकल्प बिल्कुल सही है। दूसरा देखेंगे। वाक्य के अंग हैं, वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। तो यहाँ पर ये तीसरा विकल्प हमारा बिल्कुल सही है। तीसरा देखेंगे। जिसके विषय में कुछ कहा जाए वह कहलाता है उद्देश्य। तो यानी पहला विकल्प यहाँ पर बिल्कुल सही है। चौथा देखेंगे। उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं विधेय। तो यानी यहाँ पर तीसरा विकल्प बिल्कुल सही है। खा प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। रिक्त स्थानों में उचित उद्देश्य लिखिए। जो रिक्त स्थान है उसके बाद लिखा है दिल्ली में है, तो लाल किला या ताजमहल। तो सबको पता है कि लाल किला दिल्ली में है और ताजमहल कहाँ है? वो आगरा में है। तो यहाँ पे सही विकल्प है लाल किला। हमने यहाँ पर मार्क किया है, आपको यहाँ पर लिखना है। तो लाल किला दिल्ली में है। दूसरा प्रश्न देखेंगे। डैश की वाणी मधुर होती है। किसकी वाणी मधुर होती है? कोयल की। तो कोयल विकल्प यहाँ पर सही है, तो आपको यहाँ पर लिखना है कोयल की वाणी मधुर होती है। तीसरा प्रश्न देखेंगे। डैश में रंग बिरंगे फूल खिले हैं। कहाँ पर रंग बिरंगे फूल खिले हैं? बगीचे में या सड़क पर? तो बगीचे में रंग बिरंगे फूल खिले हैं, तो बगीचे विकल्प बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ आप लिखेंगे बगीचे में रंग बिरंगे फूल खिले हैं। चौथा प्रश्न देखेंगे। डैश बहुत जहरीला होता है। कौन जहरीला होता है? सांप या तोता? तो सांप विकल्प ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे सांप बहुत जहरीला होता है। अब हम गा प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। वाक्य किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक शब्दों का वह क्रमबद्ध समूह जिसका अर्थ पूर्णतः स्पष्ट हो वो वाक्य कहलाता है। दूसरा प्रश्न देखेंगे।
वाक्य के कितने अंग होते हैं? वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य तथा विधेय। और आपको तीसरा प्रश्न कहाँ से देखना है? प्रश्न नंबर 17 से देखना है। जो प्रश्न है उद्देश्य और विधेय में क्या अंतर है, तो आप प्रश्न 17 पे देखेंगे। आप यहाँ से भी लिख सकते हैं, जिसके विषय में कुछ कहा जाए वह उद्देश्य कहलाता है, और उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए वह विधेय कहलाता है। आप यहाँ पर लिख सकते हैं, जैसे कि आप लिखते हैं अमन खेलता है, तो अमन क्या है? उद्देश्य है, और खेलता क्या है? विधेय है। तो या फिर अमन खेल रहा है, कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप उद्देश्य और विधेय में अंतर लिखेंगे, और यहाँ से भी आप लिख सकते हैं, प्रश्न 17 से यहाँ पर भी दिया गया है। और उदाहरण आप अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हैं, या फिर यही उदाहरण लिख सकते हैं। तो वाक्य पाठ में हम इतना ही पढ़ेंगे। आशा करती हूँ आप सभी को समझ आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।